तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोध मिथ्या इतराश्रयास्ता मस्वांतागत्य कृपा प्रदास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलन्ति। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य पृथिवीः शुश्रूषुभिर्लक्षणान् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूरिः। आज के आज के सत्र में 7वें श्लोक को विचार आज अपन वेणु गीत के अंतर्गत कर रहे हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। आसु वेणु गीत को जो रूप है, जो वेणु गीत को प्रारंभ कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगन के आईफोन जो है वो वीडियोस ऑफ है। ये विजय अरोड़ा, इन सबन के वीडियो क्यों ऑफ है? वीडियो चालू करो सब लोगों। देखो, थोड़ा विषय ध्यान से देखना पड़ेगा, कारण कि यहाँ पे शुरुआत के जो पैसेज है वह में टिप्पणी जी नहीं बिराज रही है, गोसाई जी ने कुछ व्याख्यान नहीं किए है। तो जहां आपने व्याख्यान किए हुए वह स्वरूप को देखेंगे, लेकिन पहले जो आपने मूल में आज्ञा करी है वह को अपन देख लें। पेज नंबर 279 पे तत्र प्रथमं यद वर्णयितुम् आरब्धं तत्र अशक्तौ शुकेन यद वर्णितं चतुर्भिः तद वर्णयति। क्या कह रहे हैं कि वहां पहले जाको वर्णन करने के लिए योगविजन ने आरंभ कियो, तो वर्णन करनो आरंभ कियो तो, और वो वर्णन आरंभ करते वक्त जो अशक्ति भई, और वाके बाद सुखदेव जी ने जो बरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम करके जो वर्णन कियो, तो वाकु चतुर्भी ही तद वर्णयन्ति। तो 4 श्लोकन से वाको वर्णन कर रहे हैं। 4 श्लोक मतलब 4 तरह से, मतलब संयोग रस, विप्रयोग रस, वेणु पूर्ण, माने वेणु अरे को पूर्ण जनार्दन, माझी करना, पाण्याची बाटली आणून दे मला. और स्वच्छंद पाद गमन हेतु को। इना बिन आपको ऑडियो ऑफ करो। तो ये 4 चतुर्भी ही तद वर्णयंती, चतुर्भी वाको वर्णन कर रहे हैं। और तत्र प्रथमम स्वरूप तो रसात्मकम, वहां पे आपको जो स्वरूप है वो रसात्मक है।
वो भगवंतं वर्णयन्ति वर्णयन्त्य अक्षणवताम इति। वाक को वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप आपको जो रसात्मक स्वरूप है, रसात्मक स्वरूप है मतलब आपको जो द्विदलात्मक रसात्मक स्वरूप है, संयोगात्मा और विप्रयोगात्मा, ऐसा जो द्विदलात्मक रसात्मक स्वरूप है वाको वर्णन कर रहे हैं। पहले श्लोक से संयोगात्मक स्वरूप को वर्णन और दूसरे श्लोक से विप्रयोगात्मक स्वरूप को वर्णन। ये तो आप लोग अच्छी तरह से अब तो टेवा गए होंगे आप लोग। हाँ, मतलब ये सब शब्दावली इनसे। गोप्य ऊंचू, गोपियां कह रही हैं, गोपीजन कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशुननु निवेश यतोर वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अर्थात कह रहे हैं कि सख्य, हे सखियो, मतलब कोई एक गोपीजन नहीं है, बहुत सारी गोपीजन मिलके वेणु गीत को वर्णन कर रही हैं और कोई एक गोपीजन जो है दूसरी इनसे कह रही है। सख्य वयस्य ही, मैं अब आपको श्लोकान्वय बोल रहा हूँ, आप आप आपसे हिसाब से मत जाइयो। आप, मैं अन्वय करके आपको शब्दार्थ बता रहा हूँ। सख्य, हे सखियो, वयस्य ही, अपने मित्रन के, और हमें वयस्य ही के साथ सह जोड़ लो। सह जो है वो आप यूं समझो कि वो आपको आप क्या कहो कि अध्याहार है। अध्याहार समझो ना, अध्याहार तो आपको पता चलिए कि अर्थ कम पड़तो वाक्य पूरो करतो अधूरो होए तो अध्याहार होवे, और अर्थ कमती पड़तो होए वाकू जोड़नो होए तो वाकू ऊ कहो जाए। अगर वाक्य अगर अधूरो है और वाकू पूरो करनो है तो वाकू अध्याहार कहो जाए। तो यहाँ अध्याहार कर लो कि वयस्य ही सह, मतलब अपने मित्रन के साथ। तो हे सखियो, अपने मित्रन के साथ पशून, पशून मतलब पशुअन को, अनुनिवेश यतो, अनुनिवेश मतलब वन में ले जाते भय, अनुनिवेश यत व्रजेश सुतयो, व्रजेश सुतयो, मने व्रजेश मतलब नंदराय जी के सुत को, अनुवेणु जुष्टम, वो नंदराय जी को पुत्र क्या कर रहे है, तो यूं कह रहे हैं कि अनुवेणु जुष्टम, प्रसन्नता पूर्वक जो है वेणु बजा रहे हैं। और अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष मतलब वह स्नेह युक्त जो प्रभु की मुस्कान है, वह प्रभु की स्नेह युक्त मुस्कान को अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम मतलब आपको मुस्कान को वितरण करने वाले, जो चीज आपकी स्नेह युक्त मुस्कान को जो वितरण कर रही है, बांट रही है, वो कौन सी चीज है, तो कह रहे हैं वक्त्रम। वक्त्र मतलब मुख कमल, मुख कमल को यही ही, ऐसे मुख कमल को यही ही, मतलब जिनने, जिन लोगों ने भी निपीतम, निपीतम मतलब पान कियो है, उनने ही, उनने ही, ये अध्याहार है, उनने ही अध्याहार कर लो, हाँ, उनने ही अक्षणवताम मतलब स्वयं के नेत्रन को, इदम, इदम मतलब सामने देख रही हैं वो, संयोगात्मा स्वरूप उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इदम मतलब ये कृष्ण दर्शन रूपी फलम प्राप्त, उनने ये कृष्ण दर्शन रूपी फल को प्राप्त किया है। परम न विदाम, तद अतिरिक्त अन्य
मतलब नेत्र का फल अन्य भी है, ये हम तो नहीं जाने। ऐसा कौन कह रही है? गोपी जने कह रही है। ख्याल आया? एक बार फिर से रिपीट करूं मैं बात, वापस तो देखो। अब मैं अन्वय नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट अनुवाद बोल रहा हूं। हे सखियो, अपने मित्रन के साथ, एक मिनट हो। हे सखियो, अपने मित्रन के साथ पशुओं को वन में ले जाते भय नंदराय जी के सुत को, जो प्रसन्नता पूर्वक वेणु बजानो है, और वह स्नेह युक्त मुस्कान को वितरण करने वालों जो मुख कमल है, ऐसे मुख कमल को जिनने पान कियो है, उनने ही स्वयं के नेत्रन को ये कृष्ण दर्शन रूपी फल जो है प्राप्त कियो है, वो अध्याहार है। और वो लिख लोगे ना तो समझ में आ जाएगी। प्राप्त कियो है, परम न विदाम, तदतिरिक्त अन्य भी नेत्र का फल हुए है, ये हम नहीं जानेंगे। तो सख्य वयस्य ही पशून अनुनिवेशयतो व्रजेश सुतयो अनुवेणु दृष्टम यैर्वा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम वक्त्रम यही निपीतम अक्षणवताम इदम फलम परम न विदाम। ये वाक्य अन्वय है। तो अपन यहाँ को अन्वयार्थ नहीं करके एक सरल शब्दावली में अगर आपको श्लोक को विचार करें अर्थ को, तो गोपी जन ये कह रही हैं कि ये विजुअलाइज कर रही हैं और ठाकुर जी इनको सामने दर्शन भी दे रहे हैं कि ठाकुर जी वेणु बजाते भय और मुस्कुराते भय अपने मुख कमल सु अपने मुख कमल की जो स्नेहयुक्त मुस्कान है वह को वितरण कर रहे हैं। इतो सुंदर मुखारविंद ठाकुर जी को वापस लग रहे हो है वेणु बजाते हो। तो ऐसे प्रसन्नता पूर्वक वेणु बजाते हुए मुखारविंद को वर्णन मन मुखारविंद को दर्शन जिनने कियो है, गोपी जने कह रही हैं अरे यही तो इंद्रियवान जो हुए हैं, जिनके पास इंद्रिय हैं, उनको यही तो फल है। ख्याल में आयो? अक्षण बताम। और भी अंदर आके अतिरिक्त भी फल होवे है, ये हम तो नहीं जाने हैं। बस इतनी बात कह रही है। अब हमें अब हमें देखो टिप्पणी जी तो विराज नहीं रही है। तो टिप्पणी जी नहीं विराज रही है तो अपन को प्रकाश की मदद लेनी पड़ रही है कि उदासीनत्वाद न फलता इति तन निवर्तयितुम इदम पदस्य अर्थमाहु इदम इत्यादि। मैंने अब यहाँ में पुरुषोत्तम जी यूं कह रहे हैं कि जो गोपीजन हैं, वो सामने उनके जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, संयोगात्मक स्वरूप तो जो विराज रहे हैं, इदम पदस्य अर्थमाहु, इदम पद को अर्थ कर रहे हैं। तथा चेदम पदेन परामृष्टस्य बर्हापीडम इति श्लोकोक्त स्वरूपस्य गानोपैक संबंधात् फलत्वम। उनको जो दिख रहे हो है सामने, कौन को दिख रहे हो है? गोपी जनन को जो सामने दिख रहे हो है, वो आपको वर्णन यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं। यूं कह रहे हैं वराह श्लोक में जो ठाकुर जी को दर्शन भयो, वाको दर्शन ये वाको वर्णन ये करना चाह रही हैं। और वाको ही उपादन कार्य का किया जा रहा है, मतलब इनने और कोई अर्थ नहीं किया है, मंगलाचरण को कोई अर्थ नहीं किया इनने, पुरुषोत्तम जी ने। हाँ, हाँ, पहले तो पूछ ले उमंग, तू क्या पूछ रहा है, फिर बाद में लिख कर को अपन मुझे देखेंगे।
जी, अभी सुबोधनी जी आप ले रहे हो ना ये वाला पार्ट, अक्षणवताम इति मेरी इंद्रियवताम आवाज नहीं आ रही है। चक्षु। हेलो। हाँ मैं कह रहा था ये जो आपने सुबोधनी जी अभी लेंगे ना आप, या की। हाँ, सुगंधित जी लूंगा ना मैं। हाँ वो क्योंकि आप डायरेक्टली प्रकाश पे आ गए ना, ज्ञान लिए मैं कह रही थी। अब बोल। हेलो। मेरा आवाज हाँ, आ रहा है? हाँ भाई, वो निकल। अच्छा। अच्छा, मैं कह रहा था जी जो सुबोधनी जी को पार्ट है वो ऊपर वाला अक्षणवताम इंद्रियवताम चक्षु चक्षुष्मताम वाह। और इधर इधर आ रहा है ना इदम इति। हाँ, वो इदम मैं इति। अभी वो लियो नहीं मैंने। हाँ वो आप प्रकाश पे आ गए ना तो एकदम वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा कि प्रकाश मैंने को मिस कर मतलब दी क्या। ये वरापीड़न इदम, इदम जो आयो ना। जो मूल श्लोक में है। हाँ, मूल श्लोक में हुई। अच्छा। फलम इदम वालो इदम लेना। हम्म। ओके। ओके। तो अपन पहले योजना को देख लें, योजना वालों क्या कह रहे हैं वैसे। योजना वालों को इतना इम्पोर्टेंट लिए बाकू मैं ये ड्रॉप कर रहा हूँ। योजना वालों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अपन सीधे सुबोध जी पे स्विच ओवर हो। तो जैसे अक्षण मतलब। प्रकाशकार ने जो यहाँ पे कही, वो हाँ, सिर्फ इतना ही कही ना कि यहाँ इदम को अर्थ बरहा पीड़म में जो स्वरूप को वर्णन किया वो लेना। वो लेना। बस हाँ, इतना ही है ना प्रकाश। ओके इतना ओके। इतना याद। अब एक बात देखो, ये 7वें श्लोक पे भी कारिकाएं हैं और 8वें श्लोक पे भी कारिकाएं हैं। ये कारिकाएं शुरुआत तो आ रही हैं। ये देखो 8वीं कारिका है ये। तो ये कारिकाएं वो काम करें। ये कारिकाएं जो 2 लाइन की हो है ना, उनको अपन कारिकाएं कह रहे हैं। ये कारिकाएं वो काम करें कि सारे अध्याय को या सारे श्लोक को जो निचोड़ है, वो महाप्रभु जी 2 पंक्तियों में 2 लाइनन में कह दें। तो आपको अपन कारिका कह रहे हैं। तो ये जो सुबोधनी जी यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि अक्षणवताम इति इंद्रियवताम चक्षुष्मताम वा। अब अक्षणवताम सु, जो इंद्रियवान है वो भी ले सके, या जिनके पास आंखें हैं, आंख वाले हैं, ये ले लो। महाप्रभु जी दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। खाई अक्षणवताम को अर्थ खाली जिनके पास आंख है ऐसे ही नहीं लेना, जिनके पास इंद्रिय हैं ऐसे भी लेना। कारण कि मूल में ये बात आई ना कि जिनने मुख कमल को जिनने निपीतम पान किया है, उनने ही स्वयं के नेत्रन को फल प्राप्त किया है, यूं कह रहे हैं। तो समय स्वयं उनने ही स्वयं के नेत्रन को फल कहो, या स्वयं ने अपनी इंद्रियन के फल को प्राप्त किया है, ऐसे भी अर्थ ले सको। यूं कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी, खुद ही यूं कहना चाह रहे हैं। प्रकाश में ये तो सुबोधनी जी का है, महाप्रभु जी को ही वचन है। यानी ऑथेंटिक एकदम। और मैं याकू बात को इतने फोर्स से याली कह रहा हूँ कि यासु क्या क्या हवेली बात को स्थापन हो जाएगा, अगर खाली इंद्रिय अर्थ नहीं लियो तो। कारण कि वहां तो खाली दर्शन ही करे ना सब लोग। तो दर्शन करने वाले को महाफल, मतलब तो ही पे फुर रहे हो गयो क्या नहीं, लाल जी जीते हो जाएगा। ऐसा नहीं लेना। और यहाँ को देखो महाप्रभु जी ने बहुत जोर से खुलासा भी किया, इंद्रिय वतान कह दियो है। तो इंद्रिय वतान में इंद्रिय खाली आंख ही थोड़ी है, बहुत सारी इंद्रिय है। एकादश इंद्रिय आ जाएंगी, तो वो भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो इदम इति को अर्थ कर रहे हैं कि स्वहृदय मनोरथ प्रकारेण प्रतिभातम। स्वहृदय माने उनके गोपीजनन के खुद के हृदय में मनोरथ रूप सु जैसो भास भयो, जैसो उनको प्रतिभास भयो, ऐसो वो वर्णन कर रहे हैं। जैसो उनको मनोरथ होता, जैसे ठाकुर जी ने जा स्वरूप से उनको दर्शन दिए, वैसे स्वरूप से ये उनको प्रतिपादन कर रहे हैं। तो भगवता सह संलापम,
दर्शनं मिलितस्य च आश्लेषं सेवनं चापि स्पर्शश्चापि तथाविधः अधरामृतपानं च भोगो रोमोद्गमस्तथा तत्पूजितानां श्रवणम् आघ्राणं चापि सर्वतः तदन्तिकगतिर्नित्यमेवं तद्भावनं सदा इदमेव इंद्रियवतां फलम मोक्षोपि नाति। और यहाँ में देखो महाप्रभु जी बहुत सारी चीजें इनको गिना रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इनको फल है। तो सबसे पहली चीज नोट डाउन करो, संलाप। भगवान के साथ खाली भगवान के दर्शन करना ही मात्र फल नहीं है। भगवान को अपनी जितनी भी अपने पास इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों से भगवान के साथ संलाप करना। संलाप मतलब वार्तालाप करना। वार्तालाप कैसे अपन पूछेंगे, मैं वार्तालाप कैसे करना। अरे वार्तालाप, ये कीर्तन जो अपने यहाँ है वो वार्तालाप की शैली में ही तो है। तो भगवता सह संलाप है अपने यहाँ, कीर्तन अपने यहाँ संलाप। यशोदा मैया मेरी कब बाढ़ेगी चोटी। अब मैया मेरी कब बाढ़ेगी चोटी तुम बोल रहे हो कि प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, तो कौन सो बोल रहे हैं, तुम सो बोल रहे हैं। तो मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी, तो क्या हाँ अभी बढ़ जाएगी, तो दूध पी लेगी तो चोटी बढ़ जाएगी। तो ये देखो वार्तालाप, संलाप, वार्तालाप के रूप में ये सारे कीर्तन अपने यहाँ है। तो भगवता सह संलाप है ये। दर्शनम, दर्शनम मतलब भगवान को दर्शन करना, वो भी फल है। जैसे भगवान के साथ वार्तालाप करना फल है, खाली दर्शन करना ही फल नहीं है, भगवान के साथ वार्तालाप करना भी फल है। और दर्शनम मिलितस्य च, और आश्लेष, भगवान को आश्लेष करना मतलब भेंटना। आश्लेष करना मतलब उनको भेंट ले। सेवनम चापी, उनको सेवन करना। अब ये जो सेवन है अपने यहाँ, ये भक्ति है। अपने यहाँ सेवन जो है वो सेवा के अर्थ में है। अपन वहां सेवा कर रहे हैं ना, प्रभु को सेवन कर रहे हैं। वो तनुवित्तजात्मक सेवा के अर्थ में यहाँ सेवन नहीं है। सेवन जो है अपन बात चीज को कर रहे हैं कि जाकी अपने को रिक्वायरमेंट है, जाके कारण अपन को मतलब स्वस्थता अनुभव होती हो। वाको अपन जैसे वायु को अपन सेवन करें, औषधि को अपन सेवन करें, वह अर्थ में यहाँ सेवन है कि प्रभु को अपने को सेवन करना है। तो खाली तुमको दर्शन से ही सुख मिल, सेवन दर्शन करके ही सेवन कर पाते हो तुम, तो वो अधूरा सेवन है, वो पूर्ण सेवन नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि देखो, भगवता सह संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष, प्रभु को भेंट जानो, सेवनन चापी, और देखो स्पर्शश्चापि, तथा छूनो भी, प्रभु को छूनो भी। ऐसे नहीं तुम खाली दर्शन करते रहो, छुओ नहीं प्रभु को, छूनो भी फल है, सब कुछ फल है। ये देखो एकादश इंद्रियन को विनियोग बता रहे हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन। अधरामृत पानंच भोगो, मने अधरामृत पान करनो, और भोग करनो मने प्रभु को जो भोग दियो धर्यो है वाको भोग करनो। और रोमोद्गम, रोम को उद्गम होनो मतलब उत्कंठित होना, उत्तेजित होना, भावावेश होना, ये सब रोमोद्गम है। देखो अपन को अपन को तो कभी हो ही नहीं रोमोद्गम, प्रभु के दर्शन करें तो अपने को रोमोद्गम नहीं हो। अपन तो कहें कि वो 9 to 5 वाला भाव अपने में होवे ना, कि भाई 9 to 5 ड्यूटी है अपने तो रोमोद्गम नहीं हो है अपने को, बड़ी डिफिकल्टी है। यही के लिए अपन को वार्तालाप की जरूरत पड़े। वार्तालाप रूपी जो कीर्तन है बाकी जरूरत पड़े कि अपने आप को वहां प्लेसमेंट करो और वहां तरह से लीला कार्य करो। तो और वाक्य बात, जब तुम जी बात एक रसो। हाँ बोल। रोबोकम के वो जो आपने वो जो अलग अलग वर्ड्स बोले थे ना, जैसे मैं भावावेश आपने ये इंक्लूड किया, वो वापस आप कह दीजिए ना, मैं बस नोट करना रह गया मेरे। मैंने भावावेश होनो वाको, रोमोद्गम होनो, उत्तेजित होनो, उत्कंठित उत्तेजित होनो, होना।
आवेशित होना, ये सारा रोमोद्गम है। रोम को उद्गम मतलब देखो ये अपने अपने शरीर हाँ के जो बाल है ना, वो खड़े हो जाए, रोमांच होना जाको अपन कहवाय, वह अर्थ में क्या बोलो कि अपने को जैसे अपन को अपना कोई प्रिय व्यक्ति अपने को सामने आ जाए तो अपने रोम को उद्गम हो जाए, कह रहे वाह ये आ गए, वाह यूं, ऐसा लगे, ऐसे उत्कंठा जाएगा। जैसे वो काका जी बहुत सुंदर दृष्टांत एक बता मैं कि ऊधो के आवन की मन भावन की, जब बातन सुनन लगी, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। उद्धव जी को बहुत सुंर जो है, शायद मुझको लगा नागरीदास जी को है शायद, कि सब उद्धव जी के पास पूछे कि भाई ये पत्र लाए हो तू, उद्धव के आवन की मन भावन की बातें ही जब ये सुनी तो उनकी दात जब सुनी तो वो सबको ये उत्कंठा भाई कि हम क्या लिखे हुए को ठाकुर जी ने, चलो सब कहवे लगे। देखो वो रोमोत्कम है ऐसा। और वाकई बात जो है, जब तुमने अधरामत पान कियो होएगो, भोग कियो होएगो, और रोमोद्गम कियो होएगो, तो तत्पूजिता नाम श्रवणम, प्रभु जो वेणु बजा रहे हैं वाको सुननो भी, वाको सुननो भी फल है। और आघ्राणम चापि सर, ये देखो आघ्राण, आघ्राण मतलब घ्राणेन्द्रिय नासिका, ये जो अपनी घ्राणेन्द्रिय है, वाको फल क्या है, वो क्या करे सूंघे, तो वो सूंघनो भी फल। पर आपको देखो अपने में ये जो आघ्राण है ना, सूंघनो, अपने को लगे सूंघनो क्या चीज है, लेकिन एक बात समझो, अपन ने सबने ये छोड़ दियो है एक्चुअली, लेकिन जानवरन में अभी भी ये सूंघनो बहुत कॉमन है उनके यहाँ। वो सूंघ के अपनी स्नेह शक्ति को प्रकट करें, सबसे पहले सूंघें, कि सूंघ के पता करें कि ये तो मेरी मेरी गंध है, ये मेरी पहचानी वही गंध है। और अपनी पहचानी वही गंध होवे ना, तो वो स्नेह को प्रतीक है। वो गंध सु अपने को या बात की पहचान आवे। जैसे कोई जा व्यक्ति को अपन स्नेह करते हो, वाकई एक विशेष प्रकार की गंध अपने दिमाग में स्टोर हुए है, और वो जब आवे है, और वाह वाकू जब अपन सूंघे हैं वह व्यक्ति को, तब वाकई गंध के कारण अपने में भक्ति को आवेश प्रकट हुए। जैसे अपन देखो सूंघनो जो है वो ज्ञानेन्द्रिय है, सूंघनो जो अपने कोई के ज्ञान हो रहा है वह को, लेकिन वो कर्मेंद्रिय को भी काम प्रकट करे। दोनों इंद्रियन में दोनों प्रकार की सामर्थ्य है, और यूं मत समझ लीजिए कि ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान की सामर्थ्य है, कर्मेंद्रिय में कर्म करने की सामर्थ्य है। अपने को अस्तेंद्रिय सु माने कर्मेंद्रिय सु ज्ञानेन्द्रिय भी प्रकट हो सके, और ज्ञानेन्द्रिय सु कर्मेंद्रिय भी प्रकट हो सके। अभी वाक्यों पर अपने को चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन आघ्राणम चापी सर्वतः, ये मतलब सूंघनो भी जो है वो, वेणु पूजन को श्रवण करनो, श्रीअंग की सुगंध ले लो। अपने यहाँ देखो ये सुगंध पे लेने का प्रकार है, जब ठाकुर जी के चरण स्पर्श अपन करे हैं तो अतर लगा के, और वासु ऐसे अतर वाले हाथ ही नहीं लगावे अपन, वासु पूरा अच्छी तरह से यूं करे हैं। और वाकु जब अच्छी तरह से हो जाए तो वाकु करके फिर ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श करके करें नहीं आंख में, पहले सूंघे, सूंघ के फिर आंख में लगे हों। तो ये अपने यहाँ वो आखरान का प्रकार है। जबकि दयाराम भाई बहुत क्या है, दयाराम भाई अपना कोई देवी अचल भक्ति आप मुने मोहन, करुणा निधि गिरधारी है, वहां में ये बात क्या है, वहां में दयाराम भाई ने ये बात कही है कि भाई वो तेरी सुगंध को मैं धारण करूं, ऐसी मुझको तो सामर्थ्य देना, यूं कह रहे, तेरी सुगंध मुझको। सुगंधी पान रे, सुगंधी हाँ, पान रे वालो पार्ट है। नहीं, नेत्रे नेत्रे करूं, मैंने ऐसे कुछ है, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है वहां में। लेकिन इतना मुझको याद है कि हमें घ्राण की बात आ गई, तुलसी की जो अपन गंध ले में, वहां में तुलसी जी की भी बात है वहां।
माला जी की, हाँ तुलसी जी माला की जी है। की बात है। हाँ, हाँ तो अपन माला को भी अपन यदि विसर्जन कर रहे हो तो पहले आके गंध ले लें, गंध लेके और सूंघ के फिर अपन वको जावे दें। तो आपको जो आध्यात्मिक स्वरूप है माला जी को, वो अपन हृदय में पधरा के फिर वो जो आधि भौतिक रूपा जो माला है वाको अपन भले जावे दें, ऐसा अपन करें। तो ये घ्राणेन्द्रिय को भी अपने यहाँ जो भक्त्यात्मक उपयोग है। तो और अब देखो सबसे बड़ी बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तद अंतिक गति, तद अंतिक गति मतलब भगवान के पास नित्य जानो। तदंतिक गति, भगवान के पास जानो, नित्यमेव, रोज जानो। और तद भावनम सदा, प्रभु को सदा भावन कर। भाव भावनया सिद्धा साधनम नान्य दिश्यते, ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे भी यही बात बता रहे हैं। तो ये जो एकादश इंद्रियन के जो कार्य हैं, उन एकादश इंद्रियन के कार्य शुरू अपनो अपने चित्त को भगवान में चौंटनो, ये जो है फल है, ये फल है। इंद्रियवान को यही फल है। यदि भगवान ने अपने को इंद्रियां दी हैं, तो उन भगवान की दी भाई इंद्रियन को फल क्या है कि इनको ये उपयोग कर। ख्याल में आया ना? तो इदमेव इंद्रिय बताम फलम मोक्षो भी नान्य था। भाई मोक्ष भी आपको फल नहीं है, ख्याल में आया? तो मोक्ष भी आपको फल नहीं है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब मोक्ष को नाम ले रहे हैं यहाँ महाप्रभु जी। मोह को लगे कि पहले अपन के पूरी कारिका देख लेंगे ना, फिर अपन को प्रकाश और टिप्पणी देखने की मजा आएगी, नहीं तो पहले मजा नहीं आएगी। तो मोक्षोपि नान्य था मतलब चक्षु वाले को ये फल कहो, इंद्रियवान को ये फल कहो। और इंद्रियवान को ये जो फल महापुरुष जी ने बताया है, जाकू साधारण लोग जो है वो मोक्ष कहें, ऐसे कोई समझे तो महाप्रभु जी को डिनाई कर रहे हैं कि भाई मोक्ष भी जो है वो कोई फल नहीं है। क्यों फल नहीं है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यथा अंधकारे नियता स्थिति ही नाक्षण परम भवे। यदि तुमको जो है यो समझो कि अंधेरे कोठरी में कोई तुमको रख दे, अंधकार है नियता स्थिति ही, तो आंख को फल होएगा। तुम्हारे पास आंख है, लेकिन वह आंख से तुम कुछ देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास जो भी इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों उनको कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो बेकार हो गया ना। आंख दी वह को उपयोग क्या भयो? यार ये देखो, अपने यहाँ तीन चीज है, इंद्रियों को निरुपयोग हो सके, या तो सदुपयोग हो सके, या दुरुपयोग हो सके। यदि अपन विषय में अपनी इंद्रियन को वापर रहे हैं तो विषय इंद्रियन को दुरुपयोग है। अपन विषयन को यूज ही नहीं कर, विषय में अपनी इंद्रियन को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इंद्रियन को निरुपयोग है, भगवान ने दियो क्यों? तो वाको सदुपयोग कैसे होगा कि अपनी दी भाई जो इंद्रिय हैं वाको अपन भगवत कार्यार्थ वापरे, तो वो वाको सदुपयोग कहलाएगा। तो यूं महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने को यदि इंद्रियां प्रदान करी हैं, तो वाको यही फल है, यूं कह रहे हैं। एवं न अक्षणो फलम भवेत, एवं मोक्षोपि इंद्रियादि युक्ता नाम सर्वथा नहीं। माने जो एवं मोक्षोपि इंद्रियादि युक्ता नाम सर्वथा नहीं, माने वाको यूं कह रहे हैं कि इंद्रिय वाले को लोग जो है सामान्य रूप से जो मोक्ष रूपी फल कहवे हैं, वो तो कोई फल नहीं है। यूं कह, सर्वथा नहीं, वो फल नहीं है, वाको डिनाई कर रहे हैं ना। और वाक्य बाद महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ, ये पूरी अपन कार्य का समझ ही लें कि बाधका नाम परित्यागे साधका नाम न तद्भवे। मने बाधकन को परित्याग करवेसु और साधकन की प्राप्ति करवेसु ऐसो मोक्ष हुए नहीं है, जैसो मोक्ष यहाँ बताया।
बस महाप्रभु जी ने इतनी बात कही है। महाप्रभु जी यहाँ के स्टॉप हो रहे हैं और टीका प्रारंभ कर रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने सारे सर्वनाम को प्रयोग कर दियो है। न तद भवे, वो नहीं हो गए। बाधका नाम परित्यागे, बाधकन को परित्याग करने सु साधकन को जो है साधक की प्राप्ति करवे सु वो नहीं हो गए। अरे क्या नहीं हो गए, कौन से बाधक को परित्याग, ये सब क्या है। तो एक बात समझो कि यहाँ पे सबसे पहले अपन ये पेज नंबर 280 पे देखो, प्रकाश का कह रहे हैं कि तृतीय स्कंधे पुलकोद भिन्न सर्वांग इत्यत्र। मैंने वहां पे ये जो ये जो महाप्रभु जी यहाँ पे गिना रहे हैं ना, या तेरे से जो गिना रहे हैं ना, इंद्रियवान के फलन को गिना रहे हैं ना, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये मैंने यूज किए हैं, या तेरे से वर्ड्स ऐसे मत समझो। भागवत जी में ही भागवत जी में भी या तेरे से वर्णन आयो है। ये ड्यूटी पुरुषोत्तम जी ने पूरी करी है कि पुलकोद भिन्न सर्वांग। अब ये तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय को 5वां श्लोक है। ये आप देख लीजिए घर पे जाके। मैं खाली अनुवाद आपको पास दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको वाकई आइडिया आ जाएगी। ये ये उद्धव जी ठाकुर जी की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। वह समय को उद्धव विदुर संवाद जो है ना तृतीय स्कंद में, वहां बखत उद्धव जी और विदुर जी जब मिले हैं, तो उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीला को वर्णन जब हो रहे है, तो वैसे वह बखत भागवतकार यूं कह रहे हैं कि उद्धव जी को बचपन में जो है ना ठाकुर जी की सेवा करने का शौक है। तो ठाकुर जी की मूर्ति लाके वो सेवा करते थे, और उनके उद्धव जी की माँ उनको बुलाते थे भोजन करने में, तो नहीं आते थे कि मैं सेवा करके आऊँ भोजन की। तो जब उद्धव जी और विदुर जी जब आपस में मिले, तो उद्धव जी को ठाकुर जी की वो बात याद आ गई। ये यहाँ पे कह रहे हैं उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल पाए। मतलब उनको रोमोद्गम, रोम को उद्गम थे। मैंने ये जब 5 बरस के रहते तो सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते कि कलेवा के लिए भी नहीं आते थे। इनकी माँ इनको बुलाती रहती और नहीं आते। और जब विदुर जी ने जब इनसे पूछो, तब उनको सारी वो बातें रील की तरह चलने लगी उनके दिमाग। तो ये कह रहे हैं पुलको तो भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलत दृशा, आंख बंद करके जो है वो सब बात सोचने लगे उद्धव तो। वो पुरानी सब बातें उनको समझ में आई। तो ये प्रेम प्रवाह में डूबे रहते और विदुर जी उनको देख रहे हैं कि कैसे प्रेम प्रवाह में डूबे हैं। तो यही फल है, ये कहना चाह रहे हैं पुरुषोत्तम जी। तो पुलकोद भिंग सर्वांग इत्यत्र और प्रक्षिप्त अध्याय, ये अब वो अध्याय नहीं बांच रहा हूं मैं, 10 14 33 लिख लीजिए आपको। मैंने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय को 33वां श्लोक है। 10 14 और 33 श्लोक में इन 2 जगह पे महाप्रभु जी ने या बात को वर्णन किया है कि प्रभु के साथ जो अपना अटैचमेंट हो गए है, वो कैसे कैसे मतलब अ, कैसे कम्युनिकेट हो है ठाकुर जी के साथ, अपन को कैसे करना चाहिए, वो पूरा विवरण वहाँ महाप्रभु जी ने समझाया है। और तद भावनम इति धर्म विशिष्ट रसात्मक भगवत भावना। मैंने रसात्मक धर्म विशिष्ट रसात्मक भगवान को भावन करना चाहिए, ये सब बात बता रहे हैं। बाकी तो और कोई बातें इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। अपन सीधे टिप्पणी पे स्विच ओवर होंगे। पेज नंबर 281 पे टिप्पणी में आप देखोगे, तो टिप्पणी में ये बात आ रही है, सेन्द्रियाणाम अपि तद अफलने हेतुमान। अब हमें देखो
टिप्पणीकार कह रहे हैं सेंद्रियाणाम। अब यासु क्या समझे? इंद्रिय जिनको है, सेंद्रिय, उनको भी तद अफलन, वो अफल है। वो अफल है मतलब तद अफलन, तद अफलन है, वो अफल रूप, फल नहीं है। वाको हेतु बता रहे हैं बाधका। क्या समझे? अब देखो वहां में तद अफलने में प्रकाशकार देखो बता रहे हैं अपन को। प्रकाशकार नीचे देखो कह रहे हैं कि ननु इंद्रिय वैफल्यान, शंका उठा रहे हैं कि भाई इंद्रियन की जो विफलता है, तो मोक्षस्य फलत्वम मास्तु, तो वासु मोक्ष तो फल नहीं मिल रहा है। परंतु ऋतात्मानो ऋतपाणांश भक्तिर अनिच्छतो गतिम अणविम प्रयुक्त, ये पहले ही अपन अध्याय देख लें, ये 3:25, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय को 36वां श्लोक है। 3:25-36। हाँ, मिली अपने को भागवत जी रखी है आपने कि नहीं है आपके पास भागवत जी? भागवत जी नहीं है ना, कोई बात, मैं बात रहा हूँ। 3:25-33 बात रहा हूँ कि दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। ये ठाकुर जी के वचन है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं देवहूति जी को ये बात, कि जिनको मेरी ये सारे रूप प्रत्यंग में या प्रकार की या प्रकार को अटैचमेंट हो जाए है, उनको मेरी भक्ति नहीं चाहने पे भी उनको मोक्ष रूपी पद, परम पद प्राप्त करा दे रहे हैं। तो इति वाक्येन तस्य अवश्य प्राप्ते सकुतो न भवति। महा ठाकुर जी तो तृतीय स्कंद में वह बात को कह रहे हैं कि भाई यही मोक्ष है, भक्ति को परम पद की प्राप्ति करा देनी, यहाँ कह रहे हैं ना, परम पद की प्राप्ति करा देती है। तो परम पद की प्राप्ति को जब ठाकुर जी परम फल कह रहे हैं, परम पद की प्राप्ति माने मोक्ष, वाकु जब ठाकुर जी परम पद कह रहे हैं, परम फल कह रहे हैं, तो यहाँ महापुरुष जी वाकु डिनाय क्यों कर रहे हैं कि ये मोक्षोपि नान्यथा क्यों कह रहे हैं? मोक्ष परम फल नहीं है, इंद्रियवान को मोक्ष परम फल नहीं है। उनको तो ये इंद्रियन को जो सामने दिख तो वो फल है, वही फल है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको शंका आई समझ में? कौन को आई शंका समझ में? हाँ बोलो। मोकू करना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ, ये पुरुषोत्तम जी ऐसे कह रहे हैं कि तृतीय स्कंद में ठाकुर जी के वचन है कि जो मेरी भक्ति मतलब जो मेरे अलग अलग रूपों में जो आसक्ति रखता है और वो भक्ति करता है, उसको न चाहते हुए भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां परम पद की सरखामणी मोक्ष से करके पुरुषोत्तम जी ऐसे कह रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि कहा गया है। तो महाप्रभु जी क्यों इस यहाँ पे इंद्रिय वाले को ये मोक्ष नहीं है ऐसा हम्म, कह रहे हैं। बराबर है, वही बात है। तो इति वाक्य न तस्य अवश्य प्राप्त है, वो तो अवश्य प्राप्ति करना चाहिए परम पद तो स कुतो न भवति।
वो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इत्यद टिप्पण्यामाहो, यहाँ पे टिप्पणीकार बता रहे हैं कि इंद्रियाणाम अपि तद फलने हेतुमाह। वाको वाको वो जो अ, इंद्रिय वाले को मोक्ष जो अफल रूप है, फल नहीं है, वाको हेतु कह रहे हैं कि बाधका नाम। बाधका नाम मतलब बाधकान को परित्याग करना चाहिए। तो बाधक को अर्थ कर रहे हैं भगवद अतिरिक्त सर्वस्य बाधकत्वा। भगवान के अलावा जो कोई भी है वो बाधक है। और वाको परित्याग भोग करवे पे प्रतिबंधक अभावेन मोक्ष लक्षणम फलम न भवे। आपको मोक्ष लक्षण रूप में फल नहीं मिला है। आई समझ में? नहीं आई? मालूम मत नहीं करो। अच्छा, क्या नहीं आई है मैं समझ में, बताओ। या में जो आपने कही ना जे कि सर्वस्व, जो यहाँ पे आई ना कि भगवत अतिरिक्त जो भी है वो सर्व बाधक है, बराबर। अब वो बाधक को परित्याग करने के बाद भी प्रतिबंध का भाव है ना, जहाँ आ रहा है ना, वो नहीं समझ आया। प्रतिबंध का भाव है ना, मोक्ष मोक्ष लक्षणम फलम न भवे, ये जो लास्ट लाइन है वो नहीं समझ आया। उतना समझ आया कि बाधक को त्याग की हो, पर महाप्रभु जी तो वहां तक कह रहे हैं ना कि बाधक को परित्याग करके साधक भी करे तो भी नहीं होए, तो भी बाकी मोक्ष नहीं कहेंगे, तो वो समझने के लिए। भक्ति वर्धिनी तादृशस्यापि सततं गेह स्थानं विनाशकम् त्यागं कृत्वा यतेत्यस्तु तदर्थार्थैकमानस लभते सुधरां भक्तिं सर्वतोपि अधिकां फला। वो जो बात है ना, सेम बात पुरुषोत्तम जी गोसाई जी कहना चाह रहे हैं कि बाधका नाम परित्यागे, वो बाधक को परित्याग कर दे और सर्वात्म भाव से कृष्ण को भजन करे, तो वो मोक्ष फल नहीं है, सर्वात्म भाव फल आएगा। आगे बताएंगे। आगे पुरुषोत्तम जी भी वही बात बता रहे हैं और हुसैन जी भी वही बात बता रहे हैं कि बाधकत्वात् सर्वस्य भगवद अतिरिक्त सर्वस्य बाधकत्वात् तत्यागे सति, और वहाँ को त्याग करने पे और प्रतिबंध को अभाव होवे सु मोक्ष लक्षणम फलम न भवे इत्यर्थः। तो लेकिन सबकी महाराज ऐसी गति नहीं है ना। जिनको व्यसन भाव प्राप्त है, जिनको दृढ़ बीज भाव है, वो तो सबको परित्याग करके वो लोग अपना सर्वात्म भाव सु वो फल प्राप्त कर लेंगे। सर्वात्म भाव रूपी फल की प्राप्ति उनको हो जाएगी। लेकिन मुमुक्षुणा, जिनको मोक्ष की इच्छा है, कौन सा मोक्ष की? सर्वात्म भाव रूपी, अपने यहाँ सर्वात्म भाव ही मोक्ष है। हाँ, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अपने यहाँ वहां मोक्ष की बात नहीं चल रही है। वह मोक्ष को तो अपन मोक्ष ही नहीं मान रहे हैं। कहीं कि वहां पे खाली आत्मा सु, वहां पे तो अंधकारे नियता स्थिति है। तो हमें तो खाली आत्मा सु, व आत्मा को एकाकार हो रहा, तो हमें तो कोई आनंद भी नहीं आ रहे हो। अपन मोक्ष का को मान रहे हैं। अपन मोक्ष को मान रहे हैं कि भगवता सह संलापो दर्शनम मिलित याको अपन मोक्ष मान रहे हैं। तो जिनको वह प्रकार को मोक्ष चाहिए, तो मुमुक्षुणाम तथात्वेपि, तथात्वेपि मतलब पेज नंबर 282 हो, टिप्पणी जी ले रहा हूं, मिल रही है ना पंक्ति? तो तथात्वेपि मतलब इंद्रियवान होते भय भी न तथात्म, उनको इंद्रियवान को फल नहीं है, ऐसी आशंका करके आपको साधन कह रहे हैं कि भाई साधका नाम इति मतलब सर्वात्म भावे न भजनम साध। तो सर्वात्म भाव से जो भजन करना है वो उनके लिए साधक है। लेकिन जिनने बाधक को परित्याग कर दिया है, उनको तो वातरसु वो फल मिल जाएगा। या को अपने पे घटा रहे हैं जो सही जी, मैंने पुष्टि भक्ति मार्गीय संदर्भ में यह पंक्ति को अर्थ घटन कर रहे हैं। आइए समझ में।
और यद्यपि सर्वात्म भावेन सर्वत्यागोपि अंतर्भावी भवति। भाई सब सर्वात्म भाव कह रहे हो, क्या क्या क्या? नहीं नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली मेरा प्रश्न है कि सर्वात्म हाँ भाव तो वैसे भी वहां में बाधक को त्याग है। हाँ। तो यद्यपि सर्वात्म भावेन, यद्यपि सर्वात्म भाव में भावेन सर्वत्यागोपि अंतर्भवति, भाव में सर्वत्याग तो आ ही जावे है, लेकिन और आधुनिक को तो सर्वत्याग कहाँ हो रहे है? आधुनिक को तो सर्वत्याग नहीं, और जो मुमुक्षु हैं उनको तो सर्वत्याग हो नहीं पा रहे है। तो कह रहे हैं कि स्वतः तद भाव रहिता नाम, बुद्धवा भाव से रहित होते हुए भी पूर्वम बुद्धि पूर्वक तत्याग, उनको बुद्धि पूर्वक त्याग करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी पहले से बता रहे हैं कि त्यागे बाधक भूयस्तम दुस्संसर्गा तथा अन्यतः। ये पूरा भक्ति वर्धिनी से कनेक्ट कर लोगे ना तो सारा पंक्ति स्पष्ट है यहाँ में। वो की वो ही बात है यहाँ में, भक्ति वर्धिनी की ही बात है यहाँ में। तो बुद्धिपूर्वक त्याग एतद भावनम च उपदिश्यत इति पृथक होती। तो उनको क्या करना चाहिए? घर में रहते भाई जो है सेवा कथा को उपाय करते रहना चाहिए, और एक स्टेज जब ऐसी आवे तब वो उनको गृह त्याग करने की छूट, सेम वो केवल बात है। बाकी साधका नाम परित्यागे साधका नाम न तत्पवे। आया? देखिए ये लाइन को आप एक बार सरल अर्थ कर दीजिए ना, जो महाप्रभु जी ने यूज करी है, पादका नाम परित्यागी साधका नाम न तद्भवे, जो वो तद को है ना, अभी भी अर्थ बैठ नहीं रहे थे यहाँ भी। तो एक बताऊं, बाधकन को परित्याग करवेसु और साधकन की प्राप्ति करवेसु, जो साधक हैं बाकी प्राप्ति करवेसु ऐसो मोक्ष नहीं हो गए, न तद भवति, न तद भवति, तद मतलब वो मतलब मोक्ष तो ऐसो मोक्ष माने अंधकार वाला मोक्ष। नहीं, इंद्रिय वालन को जो फल है ऐसो मोक्ष। नहीं मिले हैं, हाँ, पर बाधक को त्याग कर दियो, बाद में साधक को अर्थ यहाँ सर्वात्म भाव लियो, बाकी बात भी ऐसो मोक्ष नहीं मिले मुझे। देख फिर सु देख पंक्ति, यथा अंधकारे नियता स्थिति, यथा अंधकारे नियता स्थिति ही न अक्षण फलम भवे, हो गई। मतलब जैसे अंधकार में हमेशा रहना वो कोई चक्षु वाले इनको फल नहीं है, न अक्षण फलम भवे, बराबर है। अब आगे कह रहे हैं एवं मोक्षोपि इंद्रियादि युक्ता नाम सर्वथा नहीं, माने ऐसे ही इंद्रिय वाले को जिनको लोग सामान्य रीत से मोक्ष कह रहे हैं वो कोई फल नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब कह रहे हैं कि बाधका नाम परित्यागे, बाधकन को परित्याग करवेसु साधका नाम, मतलब साधकन की प्राप्ति करने से ऐसो मोक्ष होवे नहीं है। कैसो मोक्ष नहीं होवे है, अब बता। वो अभी भी मुझको वही अंधकार वाला ही लग रहा है, जो ऐसो मोक्ष जो जो लौकिक में प्रसिद्ध है, ऐसो मोक्ष नहीं हो गए, ऐसो मैं समझू, क्योंकि बाधक को अर्थ यहाँ गोसाई जी ने आप बताया कि जो ठाकुर हाँ जी के बिल्कुल। अन्य जो अन्य रीत है वो, फिर वो साधक को अर्थ सर्वात्म भाव की हो। अंधकार वालों नहीं होवे, वो बात सही है। हाँ हाँ, okay। मैं अब एकदम देखो, कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ जी, वो एक्चुअली इशू ये हो गया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो दोनों मोक्ष में। नहीं नहीं, अंधकार वालों उनको ऐसा नहीं होगा पर। हाँ बस, ओके ओके जी। अब क्लियर है, अब क्लियर, क्योंकि बैठ नहीं रही थी प्रकाश टिप्पणी सब, टिप्पणी पहले ले ली और मैं इधर अटक रहा हूँ, तो घड़ी घड़ी में कि कहाँ गए हो कि समझ नहीं आ रहे। और जी जी यहाँ हाँ से लास्ट आपने लियो, सॉरी प्रश्न मैं पूछ, सॉरी बीच में मैं कह रहा था कि जो लास्ट में आपने लियो ना कि पूर्वम
ये जो 282 पे टिप्पणी जी है कि पूर्वम बुद्धि पूर्वक त्याग एतद भावनम च उपदिश्य। तो ये पूर्वम मैंने कहा, पूर्व मतलब कहाँ कहो है वैसे? ये जो 10 तक लियो जहाँ में सेवा की बातें आई, वो पूर्व यहाँ हाँ, कहाँ को संदेश है। तो पूछ रहे हैं? 282 टिप्पणी लास्ट लाइन, हम्म। यहाँ जो है ना पूर्व बुद्धि पूर्वक, हम्म। हम्म। ये जो है ना, तो बुद्धि पूर्वक त्याग की बात जो कर रहे हैं वो यहाँ हम्म। पूर्व में महाप्रभु जी ने कही है, ऐसो ऐसो अर्थ होएगा ना यहाँ पे। हाँ। तो वहां पूर्व में ये वाले श्लोक लेने जो आगे के 10 है, आगे की 10 कारिकाएं हैं, वो ले लो। नहीं नहीं, नहीं, अच्छा। वो नहीं लेंगे। पूर्वम अच्छा, बुद्धि पूर्वक त्याग ले, मतलब अपने संदर्भ, अच्छा यहाँ आधुनिक पूर्व मत। ओके। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यूं कह रहे हैं ना, देख ये पंक्ति कहाँ से उठी है, ध्यान से देख। मुमुक्षुणाम तथात्वेपि न तथात्वम इति आशंक्य। तो कौन की बात चल रही है? जिनको मुमुक्षु। मुमुक्षु, जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है मतलब सर्वात्म भाव प्राप्त करने की इच्छा है उनको, उनको वो कैसे हैं? इंद्रियवान है। वो तो इंद्रियवान है, बराबर, तो उनको ये फल कहाँ मिल रहा है? बराबर। मुमुक्षुणाम तथात्वेपि, तुम कह रहे हो इंद्रियवान को ये फल है। अरे भाई, हम इंद्रियवान है, हमको तो ये फल नहीं है। गोसाई जी बेचारे अपना पक्ष लेके समझा रहे हैं। तथात्वेपि न तथात्वम, न तथात्वम मतलब इंद्रियवान को फल तो नहीं मिल रहे हमको, और आप कह रहे हो इंद्रियन को यही फल है। तो बात क्या है, समझाओ तो सही। तो इति आशंक्य तत्साधनम, तो आपको साधन कह रहे हैं, कैसे करना चाहिए तुमको। तो कह रहे हैं साधका नाम इति, मतलब साधका नाम न तद्भवे। वो जो पंक्ति है वो है ना, तो कह रहे हैं कि सर्वात्म भावेन भजनम साधक, सर्वात्म भाव से भजन जो है वो साधक है। मने सर्वदा सर्व भावेन भजनियो प्रजाधिप। ये पंक्ति एकदम सरल पंक्ति ले लो, ऐसे तुम भजन करो। और यद्यपि वैसे सर्वात्म भाव में सर्व त्यागो भी अंतर्भवती, वो तो सर्व त्याग तो अंतर्भवित है वहां में, माने डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रूप से आ ही जाए, तो भी तथापि आधुनिकाना, जो आधुनिक है उनको स्वतः तदभाव रहिता नाम, तदभाव रहिता नाम मतलब सर्वात्म भाव रहिता नाम, पूर्वम, उनको पहले बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक तत्याग, और वाक्य बाद एतद भावना, या कोई ऐसे, या ऐसे प्रभु को भावन करना चाहिए। जो देख, एक बात बताऊं मैं तो, शिक्षा पत्र, पहलो ही शिक्षा पत्र, पहले शिक्षा पत्र को पहलो श्लोक, बस वो डैम इजी है। हमें जो शरीर जी जो प्रकार बता रहे हैं ना, वो यही प्रकार बता रहे हैं, गोसाई जी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं वो। क्या अभी प्रभु कौन सी कुंज में पधारे होंगे, एतद भावना, अभी क्या चल रहे होंगे वो, अभी क्या कर रहे होंगे। जैसे कि अपन बैठक जी जावे, तो बैठक जी में, बैठक जी महाप्रभु जी की बैठक जी में भी उत्थापन भोग संध्या होवे कि नहीं? महाप्रभु जी की बैठक में भी मंगला श्रृंगार राजभोग होवे। तो ठाकुर जी मंगला श्रृंगार राजभोग होवे तो महाप्रभु जी की श्रृंगार थोड़ी होवे, महाप्रभु जी को थोड़ी राजभोग होवे। लेकिन कौन से भाव से बैठक जी में होवे, कि यदि यहाँ महाप्रभु जी विराजते होते तो या वक्त ठाकुर महाप्रभु जी के, ठाकुर जी की मंगला हो रही होती, या वक्त महाप्रभु जी के, ठाकुर जी के श्रृंगार हो रहे होते, या वक्त ठाकुर जी के, उनके ठाकुर जी के राजभोग हो रहे होते। लेकिन अपन क्या करें, महाप्रभु जी के आगे ही गेंद खड़ी दर दे कि महाराज आप खेलो।
इतनी बुद्धि बिना के अपन है। ये महाप्रभु जी को खेले कि आप गेंद छड़ी तो खेलो, वो गेंद छड़ी महाप्रभु जी को आवे ही नहीं। खाली राजभोग के पद बोले जाए वहां बैठक जी में, गेंद छड़ी वगैरह कुछ आवे नहीं। मतलब वो या भाव न सु कि महाप्रभु जी के ठाकुर जी को भी या समय ये समय हो को वाको भावन कर, ये बैठक जी को सारा प्रकार है। तो वो आखो बैठक जी को प्रकार गौण करके माँ बैठक जी को भी है ना हवेली के जैसे रूप अपन ने दिनों स्टार्ट किए। वासु ये सारा कैवस भयो। अब कोई कोई ये अंदर की बारी की बात बैठक जी की तो 95% वैष्णव को पूछ ले नहीं पता है कि ये बात कि बैठक जी में मंगलास्तु राजभोग क्यों हुए। भाई बैठक जी में मंगलास्तु राजभोग ठाकुर जी के हो रहे हैं, उनके ठाकुर जी के, जो अपने को दिख नहीं रहे हैं। लेकिन यदि मान लो महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं प्रकट बैठक जी में, तो अभी महाप्रभु जी क्या कर रहे होते? तुमको दर्शन दे रहे होते कि सेवा कर रहे होते? सेवा कर रहे होते तो वो चीज हो रही है वहां पे। ये बात है। तो ऐसे अपन को वातरे की भावना करनी है। एतद ये भावना। ये जैसे सच्ची खबर नहीं होती, आपने बताया अभी तभी ध्यान आया कि ऐसे, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन हो रहे तो ही तो कि महाप्रभु जी को ऐसा प्रकार क्यों। अभी आपने समझाया तो कुछ ध्यान में आया, और अभी वो भावन हमको आपने इतना अच्छा उदाहरण दे दिया ना कि अभी एकदम फिट हो गए यहाँ पे। हाँ, तो एतद भावनम च उपदिश्यते इति पृथग्वक्ति। यानी अलग तरह से महाप्रभु जी ने कह के बताया है आपको। कहें कि महाप्रभु के सारो विश्लेषण अपन तुष्टि भक्ति के संदर्भ में करना चाह रहे हैं, तो वहां की लीला को भी बराबर नरेशन दे रहे हैं, और वह लीला को अपने यहाँ की जो सेवा प्रणाली है वासु भी जोड़ के महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। लेकिन कठिनाई सिर्फ इतनी है कि महाप्रभु जी वह पृथक तया नहीं बता पा रहे हैं, संयुक्त बता दे रहे हैं। ये गुसाई जी ने टिप्पणी में बेचारे न खोल के बता दिया कि ये बात वहां की है, ये बात अपनी है। मुमुक्षु नाम उनको गुस्सा हो गया है। जो मुमुक्षु नाम महाप्रभु जी को हृदय है, महाप्रभु जी को हृदय है मुमुक्षु नाम के, बाधका नाम परित्याग साधका नाम न तद्भव। ये महाप्रभु जी को हृदय है, लेकिन वह हृदय को पहचाना कौन? वह हृदय को गुसाई जी ने पहचाना। पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक है आप गुसाई जी। तो ये देखो, ये अपन ने 11 कारिकाएं देखी हैं, और यहाँ के ऊपर भी ये जो मैंने तुमको ये जो बात बताई है, वो प्रकाशकार ने ये ही बात बताई है। ये उनको जो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन है टिप्पणी जी के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, वो ही बात बताई है आधुनिक जीवन को संदर्भ में रख के। वो ही बात यहाँ समझाई है। या लिए अपन या को अब नहीं करेंगे। अब अपन सीधे शिवोनी जी पे स्विच होंगे कि तदाह न परम विदाम। अब ये नेक्स्ट क्लास में महाप्रभु जी बताएंगे कि भाई ये जो हम बोल रही है ना ये फल है। गोपी जी ने बोल रही है कि हम बता रही है ये फल है, मतलब फल है। कहे कि हम उपनिषद रूप है। हमारे से ज्यादा ऑथेंटिक कौन जान सके महा ठाकुर जी को, यूं बोल रही है। और महाप्रभु जी ने वो को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेप्ट करके बताया कि हाँ देखो ये बोल रही है, वयम उपनिषद रूपा यूं कह रहे हैं। यानी हम कह रही हैं, यानी हमारी बात तुम नहीं मानोगे कि फल कौन है, क्या है, कैसे है। ये। तो नेक्स्ट टाइम को भी ऐसा कनेक्टेड रहेगा। लेकिन आज की जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बात याद रखियो, तो वो तुमको आगे की पंक्ति जुड़ेगी। नहीं तो क्या है कि जो कठिन अंश है ना वो लिख लो, वो सारी लिख लोगे तो खुलासा हो जाएगा। जैसे बाधका नाम को अर्थ क्या है, साधका नाम को अर्थ क्या है, न तद्भवती को अर्थ क्या है, वो एक एक पेज के ऊपर लिख लोगे ना तो फिर वो पंक्ति कनेक्ट होती रहेगी, है ना। तो मैं सोचू यहाँ रखें आज। आए हो समझ में कि डिफिकल्ट जा रहे हो? वाह बहुत बढ़िया। सुंदर। ये ऐसा है कि देखो, सुबोधि जी एक ऐसा ग्रंथ है
महाप्रभु जी की सुबोधि ऐसा है कि मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा जब आपको थोड़ा आप अपनो पुरुषार्थ करके आपको जब अवलोकन करोगे ना, तब ये धारण होए। मैं तो वहां में निमित्त मात्र हूँ। मैं जितनो या को सरल करना चाह रहा हूँ उतनो मैं सरल करके दे दूंगा। बाकी या को आपको अपने ही पुरुषार्थ से समझना पड़ेगा। जब तक आप अपना स्वयं को पुरुषार्थ या में नहीं लगाओगे ना, तब तक वो पंक्ति आपको हृदयारूढ़ नहीं होगी। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि नहीं मैं समझो कि नहीं पंक्ति को, थोड़ो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ रखें आज अपन। दूसरे को बंद करें अपन। हाँ। महर के नाम रानी जसोमती प्राण था मोहन जा। तो ये मैं भेजूं तुम लोगों को ये पद। बहुत सुंदर पद है हाँ, ये। मेरे को मिल नहीं रहा। उमंग तुमको भेज रहा हूँ, तो ग्रुप में भेज देगा। तो ग्रुप में भेज दे। हम्म। या को अपन वैसे बिहार में लेंगे। वैसे राग आसावरी में है ये, लेकिन या को अपन बिहार में ले रहे हैं। क्योंकि अभी आसावरी सुबह के समय को राग है, तो अभी कैसे गावे आसावरी। मजा भी नहीं आएगी आसावरी गाने को। नाम न लीजे सखी रे लगन को, नाम न लीजे सखी। अरे सखी लगन को नाम मत ले। वो सखी कह रही है दूसरी ससुर से कि अरे सखी लगन को नाम मत ले। लगन को मार्ग अति ही कठिन, पाए धरे तन छीजे। मतलब लगन को मार्ग जो है वो बहुत कठिन है, जहाँ पैर धरते ही शरीर जो है ना शिथिल हो जाए। जहाँ मार्ग में पैर धरते ही जो है शरीर शिथिल हो जाए। और जो तू लगन लगायो चाहे, तो यदि तू लगन लगाना ही चाह रहे हो है, तो अपने शरीर पे या शीश की आस मत करियो। शीश की आस न कीजिए, ये सर्वात्म भाव है ना देखो। परमानंद स्वामी के ऊपर वार वार तन दीजिए। परमानंद आज के स्वामी के मैंने निज को न्यौछावर कर दे। ये सर्वात्म भावात्मक ये परमानंद दास जी को बहुत सुंदर पद है। नाम न लीजे सखी री लगन को, नाम
न लीजे सखीरी। लगन को मार्ग अति ही कठिन है। पाय धरे तन छीजे सखीरी। लगन को नाम न लीजे। जो तू लगन लगायो चाहे, शीश की आस न कीजे। परमानंद स्वामी के ऊपर बार बार तन दीजे सखीरी। लगन को नाम न लीजे।